नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद एमबीएस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अभी जनरल साइंस के बारे में, जो कि हमारे पास जनरल साइंस का जो स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन है, स्टार्टिंग वाला जो चैप्टर है वो हमने कवर कर लिया। उसके बाद हमने मोशन के बारे में पढ़ा था। आगे जो हमारे पास फोर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। फोर्स के बारे में क्या है, हमारे पास 2-3 जो टॉपिक है वो बचे हुए हैं, वो टॉपिक अभी हम क्या है कवर करेंगे। वो टॉपिक कौन से है, मेरे पास वो फोर्स के अंदर जो टॉपिक है वो है मेरे पास आगे वाला जो है वो है मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम जो टॉपिक है ये मेरे पास क्या होता है, इसे बोलते हैं संवेग। ठीक है, मोमेंटम को हम बोलते हैं संवेग। ठीक है, संवेग होता क्या है हमारे पास, जैसे कि मेरे पास कोई द्रव्यमान की कोई बॉडी है, कोई वस्तु है, वो मेरे पास v वेलोसिटी से क्या है गति कर रही है वो बॉडी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, मेरे पास जो मेरे पास मोमेंटम होगा, फोर्स होगा, वो क्या होगा, मास गुना में वेलोसिटी। ठीक है, इन दोनों चीज़ों का हम प्रोडक्ट करेंगे, गुना करेंगे, वही क्या होगा, मेरे पास मोमेंटम होता है। मोमेंटम का असली जो रियल में मतलब क्या होता है, हमारे पास रियल लाइफ के अंदर हम समझना चाहें तो मोमेंटम वो चीज़ होती है, जैसे कि हम बात करेंगे कि एग्जांपल लेते हैं क्रिकेट टीम का। कोई सी भी क्रिकेट टीम, जैसे इंडिया क्रिकेट टीम है, हमारी इंडिया क्रिकेट टीम क्या है, लगातार क्या है, हमारी इंडिया क्रिकेट टीम मैचेस जीत रही है। जितने भी क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं वो सारे मैच जीत रही है। उसके बाद क्या होगा, जो दूसरी अदर टीमें होंगी वो कुछ बोलेगी इंडिया के लिए, तो इस तरह से कहेगी कि अभी क्या है, हमारी इंडिया टीम का जो मोमेंटम है वो क्या है, चल रहा है। मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास मोमेंटम ज़्यादा होगा, अगर हमारा मोमेंटम ज़्यादा होगा तो उस चीज़ को रोकना क्या है, बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास क्रिकेट टीम का जो मोमेंटम है वो ज़्यादा होगा तो उसको क्या है, दूसरी टीम से हराना क्या है, मुश्किल होता है। तो यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मोमेंटम क्या होता है, मेरे पास मास गुना में क्या होता है, वेलोसिटी। ये दोनों चीज़ें ज़्यादा होगी हमारे पास तो मोमेंटम क्या है, ऑलरेडी हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जितना ज़्यादा हमारे पास संवेग होगा, जितना ज़्यादा संवेग होगा, जितना ज़्यादा हमारा क्या है जो मोमेंटम होगा, उतना ही क्या होगा, उतना ही किसी वस्तु को रोकना मुश्किल होगा। हमारे पास क्या होगा, उतना ही किसी वस्तु को रोकना मुश्किल होता है। ठीक है, हमारे पास अगर मोमेंटम ज़्यादा होगा तो उसको रोकना भी क्या है, मुश्किल होगा। ठीक है, मुश्किल होगा। तो ये बात है हमारे पास मोमेंटम की। अब आपको मोमेंटम के बारे में समझ आ गया होगा। ठीक है, किसी चीज़ का अगर मोमेंटम ज़्यादा होगा तो उसको रोकना क्या है, मुश्किल होता है। आप डायरेक्ट इस तरीके से याद रख सकते हो। आगे क्या है, मेरे पास मोमेंटम है वो एक क्या है, मेरे पास सदिश राशि है जिसे बोलते हैं हम, ये मेरे पास एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब क्या होता है, एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ। सदिश राशि मेरी क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है, एक तो होती है मेरे पास डायरेक्शन, और इसके अंदर क्या होगा, एक मेरे पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड। ठीक है, डायरेक्शन मतलब क्या है, इसके अंदर सदिश राशि के अंदर दिशा भी होती है, और मैग्नीट्यूड मतलब क्या है, परिमाण भी होता है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, सदिश राशि है मोमेंटम के बारे में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मोमेंटम के बारे में आपको समझ आया होगा। ठीक है, आगे जो मेरे पास टॉपिक है नेक्स्ट जो होगा वो है इम्पल्स के बारे में। इम्पल्स को बोलते हैं आवेग। ठीक है, इम्पल्स के बारे में है। इम्पल्स जो है वो भी क्या है, मोमेंटम से ही संबंधित है। ठीक है, जो मेरे पास आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स को हम लिखते हैं आवेग। ठीक है, इम्पल्स को हम लिखते हैं आवेग। ठीक है, तो आवेग हमारे पास होता क्या है, इम्पल्स क्या होता है हमारे पास, संवेग में परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। मतलब हमारे पास क्या है, जो मोमेंटम है, जो संवेग है, संवेग में जो परिवर्तन हो रहा है, संवेग में परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, आवेग की परिभाषा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको पता चला इम्पल्स के बारे में। अब मेरे पास जो इम्पल्स होता है उसको मैं लिखता हूँ आई से। ठीक है, और परिवर्तन को हम किस तरह से लिखते हैं, डेल से। ठीक है, डेल्टा। ये मेरे पास क्या है, डेल अगर
मोमेंटम के अंदर चेंज है, संवेग के अंदर चेंज है, तो मैं क्या लिखूँगा, डेल पी लिखूँगा। ये मेरे पास क्या है, इम्पल्स का फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अब अगर मैं इसके अंदर चेंज करूँ तो अब मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पर आई बराबर क्या होता है, डेल पी। पी की जगह मैं क्या लिखूँगा, मास गुना में वेलोसिटी। ठीक है, मास गुना में वेलोसिटी। ये मेरे पास क्या होता है, ये मेरे पास होता है आवेग का फॉर्मूला। ये मेरे पास है आवेग का फॉर्मूला। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अब मैं पहले वाला जो मेरे पास मैंने आपको बताया संवेग के बारे में, संवेग क्या है, P बराबर m गुना v होता है। ठीक है, इसकी इकाई की बात करें, मैंने आपको इकाई नहीं बताई इसकी, तो इसकी इकाई मेरे पास क्या होगी, मास है, मास की इकाई क्या होती है, kg। वेलोसिटी की इकाई क्या होती है मेरे पास, मीटर बटा सेकंड। तो ये इकाई होती है किसकी, ये इकाई होती है हमारी संवेग की। ठीक है, संवेग का जो मेरे पास मात्रक है वो मात्रक मेरे पास ये होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखना संवेग के बारे में। अब बात करूँ मैं अगर इसकी इम्पल्स की, तो इम्पल्स की इकाई क्या होगी, जो मेरे पास संवेग की इकाई है वही इम्पल्स की इकाई होगी। तो मेरे पास इसकी इकाई भी क्या है, kg गुणा में मीटर सेकंड, वो है मेरे पास इम्पल्स की इकाई बनती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा संवेग और आवेग के बारे में। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेके देख बताता हूँ आपको। आवेग क्या है, मतलब मोमेंटम के अंदर किस तरह से चेंजिंग हो रहा है। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m1। ठीक है, कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m1, जो कि मेरे पास मान लेता हूँ मैं ये है 2 kg की। ठीक है, मेरे पास वस्तु है m1 जो कि है 2 kg की। इसके अंदर जो वेलोसिटी है, स्टार्टिंग वाली जो हमारे पास वेलोसिटी है, जो u है मेरे पास u1, वो मेरे पास मान के चलता हूँ मैं, इसके अंदर माना हुआ है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, स्टार्टिंग की जो वेलोसिटी है वो मेरे पास है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, अब क्या है मेरे पास इसके अंदर अगर मैं मोमेंटम निकालूंगा, इसके अंदर मोमेंटम निकालूंगा मैं, तो कितना होगा, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv। ठीक है, मास कितना है इसके अंदर 2, v कितना है 10, तो कितना आएगा मेरे पास 20 kg मीटर सेकंड। ठीक है, ये मेरे पास है जो मास हमारे पास फर्स्ट वाली बॉडी है उसका मास है। ठीक है, अब मेरे को आवेग देखना है। आवेग मतलब क्या है, मोमेंटम के अंदर जो चेंज हो रहा है। तो मेरे पास दूसरी कोई बॉडी है, ठीक है, मैं मानता हूँ m2 कोई बॉडी है। ठीक है, जिसका मेरे पास द्रव्यमान तो सेम रहेगा, द्रव्यमान तो बदलता नहीं है। ठीक है, द्रव्यमान सेम रहेगा। अब मेरे पास जो इसके अंदर वेलोसिटी है, जो अब मेरे पास फाइनल वेलोसिटी आएगी इसके अंदर। फाइनल का मतलब क्या है, यहाँ से स्टार्टिंग हुआ था, यहाँ से क्या है एंडिंग हो रहा है। ठीक है, तो मेरे पास इसके अंदर फाइनल वेलोसिटी जो है, फाइनल जो मेरे पास वेग है वो मेरे पास माना हुआ है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये मेरे पास है फाइनल वेलोसिटी। इसके अंदर अगर मैं मोमेंटम निकालूंगा तो मेरे पास क्या होगा, फॉर्मूला सेम लगेगा। तो P बराबर m कितना है इसके अंदर 2 है, वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है 20 हुआ है, तो कितना हो गया 40 kg मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, मोमेंटम के अंदर चेंजिंग हुआ है। पहले स्टार्टिंग में कितना था 20 था, और P2 जो मेरे पास मोमेंटम में चेंज हुआ है वो मेरे पास कितना है 40। तो इसे बोलते हैं हम आवेग, जो कि लिखा हुआ है इम्पल्स के बारे में। ठीक है, जो हमारे पास आवेग है, ये मैंने पूरा आवेग के बारे में बताया है। बिल्कुल सिंपल है, आपको समझ भी आया होगा। ठीक है, आगे मेरे पास जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट जो है मैं 2-3 आपको फॉर्मूले न्यूमेरिकल करवाता हूँ। न्यूमेरिकल देखते हैं हम किस तरह से सोल्व करेंगे। जो फोर्थ चैप्टर के जो न्यूमेरिकल है उसे आप किस तरह से हैंडल करोगे, वो बहुत ज़रूरी है आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। ठीक है, एग्ज़ाम के अंदर न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अब भी मेरे पास एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है जिसके अंदर क्या है, एक जो है 0.9 kg की वस्तु पर एक बल 10 सेकंड के लिए। ठीक है, मेरे पास क्या है, एक 0.9 kg की एक कोई वस्तु है। ठीक है, वस्तु पर बल 3 सेकंड के लिए, ठीक है, वस्तु पर बल है वो कितने हैं 3 सेकंड के लिए आरोपित होता है। ठीक है, 3 सेकंड के लिए हमारे पास क्या है, आरोपित होता है। ठीक है, फर्स्ट वाली लाइन है ये वाली। आगे मेरे पास क्या है, यदि वस्तु 250 मीटर की दूरी तय करती है। अब आगे दे रखा है, यदि वस्तु है हमारे पास
250 मीटर दूरी तय करती है, ठीक है, दूरी तय करती है, तो बल का परिमाण क्या होगा। अब मुझे क्या निकालना है, बल निकालना है। बल का जो परिमाण है, जो मैग्नीट्यूड है, वो कितना होगा, ठीक है, परिमाण क्या होगा। ये मेरे पास क्या है, बल का हमें निकालना है परिमाण, ठीक है। दोबारा मैं आपको बताता हूँ एक बार फिर से। एक वस्तु है कोई जो कि है 0.9 kg की, ठीक है, 0.9 kg की एक वस्तु पर बल लगता है 3 सेकंड के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, यदि वस्तु को 250 मीटर दूरी तय करनी है, मतलब क्या है, कोई वस्तु है उसको 250 मीटर दूरी मुझे तय करनी है वस्तु को, तो बल का परिमाण क्या होगा, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, इसके अंदर निकालना है मुझे फोर्स, मतलब बल निकालना है। बल का फॉर्मूला आपको पता है, मास गुना क्या होता है, एक्सेलरेशन। ये सभी को पता है, मास गुना एक्सेलरेशन। मास दिया हुआ है 0.9 kg। ए हमारे पास है या नहीं वो देखना है हमें, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसके अंदर त्वरण निकालना है, जो एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपके पास अलग अलग टाइप के फॉर्मूलेज होते हैं, गति के जो नियम हैं वो अलग अलग टाइप के फॉर्मूले हैं। सबसे पहले मैं आपको तीनों फॉर्मूले लिख के बताता हूँ। v बराबर u प्लस AT, फर्स्ट वाला ये फॉर्मूला होता है। दूसरा मेरे पास क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वेयर, ठीक है, दूसरा फॉर्मूला ये है। तीसरा मेरे पास क्या होता है, v स्क्वेयर बराबर u स्क्वेयर प्लस 2as। ये मेरे पास तीन फॉर्मूले होते हैं, गति के तीनों समीकरण है ये। इन तीनों फॉर्मूलों को यूज़ करके हम क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन हमें निकालना है, ठीक है। अब क्या है, हमें दे क्या रखा है वो चीज़ें देखते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब क्या है, मेरे पास कोई एक बॉडी है, ठीक है, कोई वस्तु है जो कि यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, कोई ए बॉडी मान लेता हूँ, कोई वस्तु है मेरे पास जो कि इसका जो मास है वो दे रखा है 0.9 kg, ठीक है। इस बॉडी का जो मास दे रखा है वो दे रखा है 0.9 kg। अब इस वस्तु को क्या है, किसी ने फोर्स लगाया, बल लगाया किसी ने, ठीक है, इस बॉडी को धकेल दिया, ठीक है। ये बॉडी मेरे पास क्या है, यहाँ पर पहुँच गई, ठीक है। ये बॉडी मेरे पास यहाँ पहुँच गई। इस बॉडी ने यहाँ से क्या है, यहाँ से इतनी दूरी तय की है, तो वो दूरी दे रखी है इसने 250 मीटर, ठीक है, दूरी दे रखी है 250 मीटर। अब मेरे पास इसके अंदर बल लगाया है, फोर्स लगाया है किसी ने, तो ये बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँची है। हमें निकालना क्या है, मेन इसके अंदर फोर्स निकालना है हमें, ठीक है, बल निकालना है भी। इस बॉडी को कितना बल लगाए हम तो वो बॉडी यहाँ पर पहुँच जाए, ठीक है, मतलब 250 मीटर की दूरी वो तय कर ले, कितना बल लगाएंगे हम। तो इसके अंदर आपको मैंने बताया है ये फॉर्मूला लगेगा, फोर्स गुना में मास, फोर्स बराबर मास गुना में एक्सेलरेशन होता है। मास हमारे पास 0.9 kg दिया हुआ है, एक्सेलरेशन हमें निकालना है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमारे पास क्या है, एक तो दे रखी है हमें दूरी 250 मीटर, एक दे रखा है मुझे टाइम जो कि क्या है 3 सेकंड, और मेरे पास क्या है, वस्तु 3 सेकंड के लिए आरोपित होता है तो इतने मीटर की दूरी तय करती है। तो इसके अंदर क्या है, जो u है वो मेरे पास क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। u मेरे पास 0 है, नहीं तो इसके अंदर फाइनल वेलोसिटी दे रखी है हमें, ठीक है। अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, ये तीनों चीज़ें देखते हैं किस किस के अंदर मिलती है हमें। v वाला फॉर्मूला हमारे पास नहीं लगेगा, ये v वाला भी नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे पास अंतिम वेलोसिटी इसके अंदर नहीं दे रखी, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, नहीं है। तो इसके अंदर हमारे पास फॉर्मूला बचा है एक s वाला, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वेयर, ठीक है। u 0 है तो ये मेरे पास क्या है, 0 बन जाएगी वैल्यू, ठीक है। इस 0 वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगा तो मेरे पास क्या है, 0 वैल्यू ही बनेगी। आगे मेरे पास क्या है, s बराबर बचा क्या है, s की वैल्यू कितनी है, s मतलब होता है दूरी, दूरी कितनी दे रखी है हमें 250, दूरी दे रखी है हमें 250, गुना में क्या है हाफ, गुना में क्या है एक्सेलरेशन हमें निकालना है। टाइम हमें कितना दे रखा है, 3 सेकंड, ठीक है, टाइम हमें दे रखा है 3 सेकंड, तो 3 का क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। हमारे पास कितना है, सॉरी यहाँ पे 3 सेकंड नहीं है, 10 सेकंड है, ये मिस्टेक से क्या है लिख दिया गया। यहाँ पर मेरे पास क्या है, 10 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है, 10 सेकंड दिया हुआ है, ये आप ध्यान रखना। अब हम निकालेंगे एक्सेलरेशन, हमें निकालना है।
तो क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 250 गुना में क्या हो जाएगा 2, बटा में क्या है मेरे पास रहेगा 100, ठीक है। अब ये मेरे पास कितना आएगा 500, बटा में कितना है 100, ये कैंसिल 5, ठीक है। मेरे पास क्या है, जो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है, एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो कितनी आई है 5, और एक्सेलरेशन की इकाई क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मेरे पास क्या है एक्सेलरेशन निकल गया यहाँ तक, ठीक है। अब मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल गई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास मुझे दे रखा है 0.9 kg, तो मेरे पास फोर्स कितना होगा, फोर्स होगा 0.9 kg गुना में क्या है एक्सेलरेशन जो मेरे पास 5 है, बराबर कितना होगा 45, 4.5 न्यूटन मेरे पास क्या है ये फोर्स निकलेगा, जो कि हमारे पास आंसर है 4.9 न्यूटन। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। काफ़ी आसान है, ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। सिर्फ क्या है, हमें लास्ट में जो क्या पूछा गया है, बल पूछा गया है, बल का फॉर्मूला लिखेंगे। हमें बल का फॉर्मूला पता होता है, मास गुना क्या है एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। मास हमें दे रखा है, एक्सेलरेशन हमें निकालना है, तो इस तरीके से क्या है एक्सेलरेशन हम निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया उम्मीद करता हूँ। आगे मेरे पास क्या है, जो एक और क्वेश्चन दिया हुआ है मुझे इसी टाइप का है, वो मैं बताता हूँ आपको किस तरह से सोल्व करेंगे। साथ ही क्या है, हम साथ साथ में जैसे हमारे पास चैप्टर कंप्लीट होता है तो हम क्या है न्यूमेरिकल भी साथ साथ में करते रहेंगे, ठीक है। आगे मेरे पास क्या है 70 न्यूटन का कोई बल किसी वस्तु पर, मेरे पास क्या है 70 न्यूटन का कोई बल किसी वस्तु पर 5 सेकंड तक कार्य करता है। मतलब 5 सेकंड तक कार्य करता है, ठीक है। 5 सेकंड तक कार्य करता है। यदि वस्तु का द्रव्यमान 15 kg हो, यदि मेरे पास क्या दे रखा है, यदि वस्तु का द्रव्यमान 15 kg हो तो त्वरण ज्ञात करें। तो त्वरण ज्ञात करें मतलब हमें क्या निकालना है, अब त्वरण निकालना है, ठीक है। त्वरण ज्ञात करें मतलब क्या निकालना है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें दी हुई है वो देखते हैं। सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन इसके अंदर निकालना है, ठीक है। न्यूटन दे रखा है, मतलब फोर्स दे रखा है हमें 70 न्यूटन, ठीक है। सबसे पहले फोर्स दे रखा है। उसके बाद टाइम दे रखा है मुझे 5 सेकंड, ठीक है। उसके बाद द्रव्यमान दे रखा है मुझे, मास जो है वो दे रखा है 15 kg, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या दे रखा है इसके अंदर, आपको दे रखा है टाइम, ठीक है, जिसका क्या है इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ नहीं है टाइम का। हमारे पास एक्सेलरेशन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है फोर्स बराबर मास गुना एक्सेलरेशन। हम यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, एफ बटा क्या होगा, एम होगा, फोर्स बटा मास होगा, द्रव्यमान होगा। अब इस फॉर्मूले से क्या है, हम एक्सेलरेशन आसानी से निकाल सकते हैं। और हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है, फोर्स और मास दोनों दिए हुए हैं हमें, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, ए बराबर फोर्स कितना है 70 न्यूटन है, मास कितना है मेरे पास 15 है, ठीक है। मास मेरे पास है 15, तो इसी के साथ मेरे पास एक्सेलरेशन जो होगा वो कितना हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो मेरे पास आएगा 15, 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा इसके अंदर, ठीक है। 4 पॉइंट कुछ आएगा, 4.6 के कुछ आएगा इसके अंदर। आंसर जो मिलेगा मुझे वो होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, एक्सेलरेशन की वैल्यू इस टाइप से निकल जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन क्या है आसानी से समझ आया है, ठीक है। आगे जो क्या है, यहाँ तक ये फोर्थ जो चैप्टर है वो हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अगर फिर भी आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व की जाएगी। और क्या है, हम साथ में अभी जो नया चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण बल जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके बारे में स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन है वो शुरू करते हैं, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, ठीक है। अभी जो हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा वो क्या होगा,
गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल। मतलब क्या है इसके अंदर, इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले ये बल समझने से पहले क्या है मैं आपको बताता हूँ। प्रकृति पर जो हमारे पास प्रकृति में चार मूलभूत बल पाए जाते हैं, ठीक है। चार मूलभूत बल पाए जाते हैं प्रकृति के अंदर। सबसे पहले मेरे पास क्या है, सबसे पहला वाला है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दूसरा माना गया है वीक न्यूक्लियर फोर्स। दूसरा मेरे पास है वीक न्यूक्लियर फोर्स, मतलब कमज़ोर। ये है मजबूत न्यूक्लियर फोर्स, ये है कमज़ोर न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तीसरा माना गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, जो कि क्या है विद्युत चुंबकीय बल है। इसे बोलते हैं विद्युत चुंबकीय बल। इसके अंदर विद्युत और चुंबक का जो लगने वाला बल है उसे बोलते हैं विद्युत चुंबकीय बल। और जो लास्ट है मेरे पास 4 नंबर पर जो है मेरे पास, 4 नंबर पर जो लास्ट है मेरे पास वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे जो कमज़ोर हमारे पास बल होता है ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे कमज़ोर बल होता है, ठीक है। मतलब क्या है, यह सबसे कमज़ोर बल होता है, ठीक है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सबसे कमज़ोर बल होता है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास प्रकृति के अंदर 4 मूलभूत बल पाए जाते हैं जो प्रकृति के अंदर है। सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दूसरा है वीक न्यूक्लियर फोर्स, तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और जो लास्ट फोर्थ वन है वो मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो कि क्या है इसे कमज़ोर बल की कैटेगरी में डाला गया है। ये सबसे कमज़ोर बल होता है, ठीक है। अब देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा होता क्या है, ठीक है। ये कमज़ोर तो होता है लेकिन होता क्या है वो बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो मैं आपको समझाना चाहूँगा, मेरे पास कोई 2 बॉडी है, ठीक है, कोई भी मेरे पास वस्तु है, ठीक है, कोई मेरे पास वस्तु है। अगर मेरे पास जैसे 2 वस्तु है, मेरे पास एक ये मार्कर है, इसका क्या है ये कैप है मार्कर की, ये दोनों भी क्या है आपस के अंदर क्या है बल लगा रही है, कोई ना कोई आपस में बल लगा रहे हैं, ठीक है। तो हर चीज़ जो ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी हमारे पास वस्तुएं होती है वो एक दूसरे के साथ आपस में क्या है बल लगाते हैं, ठीक है। तो मैं मानता हूँ मेरे पास एक वस्तु है ये जिसका द्रव्यमान माना गया है m1, दूसरी मेरे पास वस्तु है जिसका द्रव्यमान माना गया है m2, ठीक है। इन दोनों वस्तु को मैंने क्या रखा है, किसी r दूरी के बीच में इनको मैंने रख दिया, ठीक है। किसी r दूरी के डिस्टेंस के ऊपर मैंने इन दोनों को क्या है रख दिया गया है। अब ये जो दोनों वस्तु है, जो हमारे पास बॉडी है, वो आपस में बल लगा रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स ये लगा रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स मेरे पास यहाँ से लग रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर मेरे पास क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है हमारे पास, जो दोनों वस्तुएं हैं उनके ऊपर जो हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, समानुपाती होगा दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान की, ठीक है। एक बार फिर से बताता हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, जो हमारे पास गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो दोनों वस्तु का जो द्रव्यमान होगा उनके क्या होगा, समानुपाती होता है, ठीक है। और जो मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो मेरे पास क्या होगा, जो इन दोनों के बीच में जो दूरी है उनके स्क्वायर के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये दोनों बातें आपको समझ आई है। अब क्या करता हूँ मैं, इन दोनों को अगर मैं मिक्स करूँगा, इन दोनों को क्या है मैं मिक्स करूँगा, तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास Fg क्या होगा, m1, यहाँ पे समानुपाती का ये निशान होगा, m1
m2 बटा में क्या होगा मेरे पास r का स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, अगर मैं इन दोनों को मिला दूं आपस में, ठीक है, इन दोनों को मिलाने के बाद क्या है मेरे पास जो बल बन रहा है वो मेरे पास होगा m1 m2 बटा में क्या होगा r का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है, हम ये जो समानुपाती का जो निशान है उसको हम हटाएंगे। ठीक है, उसकी जगह क्या है, कुछ ना कुछ स्थिरांक जरूर मिलता है हमें। ठीक है, तो वो स्थिरांक है जो कांस्टेंट है वो मेरे पास मिला है g, m1 m2 बटा में मेरे पास क्या है r स्क्वायर, ये बचा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास जो g है वो g क्या होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है मेरे पास जो g है, g जो होता है वो होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ये मेरे पास क्या है सार्वत्रिक, ये मेरे पास क्या है ब्रह्मांड के अंदर जो चीज़ है वो सार्वत्रिक जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। ठीक है, स्थिरांक, ये मेरे पास क्या है जी की वैल्यू, जी जो है हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। अब मेरे पास जी की कुछ वैल्यू होती है जो फिक्स होती है ब्रह्मांड के अंदर, कहीं पर चले जाएं हम जी की वैल्यू हमारे पास क्या है फिक्स रहेगी। तो जो जी की वैल्यू है वो मेरे पास क्या है 6.673 गुणा में 10 की पावर हमारे पास दिया हुआ है -11। ठीक है, ये मेरे पास क्या है जी की वैल्यू है। ठीक है, जी की जो वैल्यू फिक्स रहती है। अब अगर हम जी का जो हमारे पास इकाई की बात करें तो यहाँ से हम जी की इकाई निकाल सकते हैं। जी की इकाई निकालेंगे तो जी बराबर क्या होगा मेरे पास, हमारे पास होगा एफ आर स्क्वायर, ये दोनों इस साइड नीचे आएंगे, m1 m2। इकाई की बात करेंगे तो एफ की जो इकाई है फोर्स है उसकी इकाई क्या होती है हमारे पास न्यूटन होता है। आर की इकाई क्या होती है मीटर स्क्वायर है। हमारे पास द्रव्यमान है उसकी इकाई क्या होगी केजी स्क्वायर, क्योंकि दो द्रव्यमान तो उसकी होगी केजी स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास जो जी है, जी की वैल्यू दी हुई है हमें 6.673 गुणा में 10 की पावर -11 और आगे क्या दिया हुआ है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में क्या होगा केजी स्क्वायर। अगर हम केजी को ऊपर लेके आए, ठीक है, बटा से ऊपर लेंगे तो केजी माइनस का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, जो पावर है वो माइनस में आ जाती है, बटा से क्या हम ऊपर लेके आते हैं तो। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है जी की वैल्यू है जो कि ब्रह्मांड के अंदर क्या है हर जगह पर सेम रहती है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको स्टार्टिंग का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके बारे में समझ आया है अच्छी तरह से। ठीक है, इसी तरह से क्या हम इस टॉपिक को आगे और कवर करेंगे। तो अपने दोस्तों को भी क्या इस चैनल के बारे में बताइए, लाइक करवाइए, शेयर करना है ज़रूर। ठीक है, और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो धन्यवाद दोस्तों।